श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 32वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 8 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 8। मूल श्लोक। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धम् राज्यं सुराणांपि चाधिपत्यम। हिंदी अनुवाद। पृथ्वी पर धनधान्य समृद्ध और शत्रुरहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। या पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। हिंदी टिप्पणी। यहां अर्जुन संकेत करता है कि उसे तत्काल ही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिसके अभाव में उसे आंतरिक पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है। वह पीड़ा के कारण को व्यक्त करने में असमर्थ अनुभव कर रहा है। यह शोक उसकी ज्ञानेंद्रियों पर भी प्रभाव डाल रहा है। वह न ठीक से देख सकता है और न सुन सकता है। किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक है कि किसी समस्या के आने पर उसको हल करने के लिए अधीर हो उठे। वह समस्या को शीघ्र हल करके शांति प्राप्त करना चाहता है। बेचारे अर्जुन ने अपनी बुद्धि द्वारा समस्या हल करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। जैसा कि उसके शब्दों से स्पष्ट है कि अब उसका दुख भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि वह स्वयं कहता है कि समस्त पृथ्वी अथवा स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने से भी उसका दुख निवृत्त नहीं हो सकता है। अब अर्जुन की स्थिति एक तीव्र मुमुक्ष के समान है, जो मर्त्य जीवन की समस्त सीमाओं और बंधनों से मुक्त हो जाने के लिए अधीर हो उठा है। अब आवश्यकता है केवल एक प्रामाणिक विचार की, जो स्वयं भगवान ऋषिकेश उसे गीता के दिव्य काव्य में देते हैं। हिंदी व्याख्या। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्ध राज्यम। अगर मेरे को धनधान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धनधान्य हो, किसी चीज की कमी न हो और राज्य में कोई वैरी भी न हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुराणांपि चाधिपत्यम। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक, जलन, चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं और न सुख ही चाहता हूं, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा। जिनके लिए हम राज्य, भोग एवं सुख चाहते हैं, वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। यहां अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धनधान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरती हुई है, पर यहां उनकी जो उपरती हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहां की उपरती और यहां की उपरती में बहुत अंतर है। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद्य चोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा।
शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा? वह किसके काम आएगा? अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। संबंध प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।